हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज हम बनाएंगे सूजी की कचौरी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने उबले हुए आलू लिए हैं 4 मीडियम साइज़। ये हमने सूजी ली है, सूजी बारीक सूजी इस्तेमाल करनी है। इसके लिए यदि आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी को ही मिक्सी में कुछ सेकंड्स के लिए पीसकर बारीक कर सकते हैं। ये हमने कैप्सिकम ली है, शिमला मिर्च, फ्रोज़न मटर लिए हैं मैंने। आप चाहें तो फ्रेश मटर ले सकते हैं, उन्हें बॉईल कर सकते हैं। मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं। अजवाइन, साबुत ज़ीरा, धनिया पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कटी हुई बारीक प्याज, हरा धनिया कटा हुआ, ये हमने लेमन लिया है, एक नींबू, नमक, अदरक बारीक पिसा हुआ, हरी मिर्च बारीक पीसी हुई, बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर, ऑयल लिया है कचौरी की स्टफिंग्स को तड़का लगाने के लिए। ये हमने पानी लिया है, जितनी हम सूजी लेंगे उसका डबल हम पानी यूज़ करेंगे। और ये हमने कचौरी को फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है। इन सब की मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विथ रेखा। कढ़ाई लगा ली है गैस पर। हम इसमें पानी डालेंगे सबसे पहले। ये हमने सूजी की मेजरमेंट 250 ग्राम्स के कप से की है, तो हम इसमें डबल पानी डालेंगे। मैंने 1 कप सूजी ली है तो मैं 2 कप पानी ऐड करूंगी। और इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कचौरी में। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल भी ऐड करेंगे। और अब हम इसे बॉईल होने देते हैं पानी को। हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसमें लम्प्स नहीं आने चाहिए, इसलिए हम लगातार इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम पे रखी हुई है। लगातार इसे चलाते रहें। मैं इसे स्पैचुला से करूंगी ताकि इसमें लम्प्स ना आए। फ्रेंड्स, अब मैंने गैस की फ्लेम को लो मीडियम के बीच कर दिया है। इस स्टेज पर कि इस पानी सूजी ने ऑब्जर्व कर लिया है, तो मैंने गैस की फ्लेम लो मीडियम के बीच कर दी है। बस अब हमने गैस को ऑफ कर दिया। इसे एक बार इस तरह से चला लेंगे, ये चेक करने के लिए कोई लम्प्स तो नहीं है इसमें। और ये हम इसे एक बाउल में या प्लेट में निकाल देंगे। सूजी को मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं, मतलब इसे हम टच कर सके, हमने इसे इतना ठंडा होने देना है। तो हम इसे साइड में रख लेते हैं। और ये जो आलू है, इससे हम स्टफिंग तैयार करनी है हमने अभी। तो अब हम इसे अच्छी तरह से थोड़ा इस तरह से पोटैटो मैशर से पीस लेंगे। कढ़ाई लगा ली है तड़का रेडी करने के लिए। जिस कढ़ाई में हमने सूजी भुनी थी उसी में ही हम तड़का लगा रहे हैं। मैं इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। मैंने ऑयल डाल दिया है, इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। गर्म हो चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले साबुत ज़ीरा। इसे थोड़ा क्रैकल होने देंगे। इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची भी इसी में डाल देंगे, पिसा हुआ अदरक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से।
प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हम इसे 1 मिनट तक ही भूनेंगे ताकि इसका थोड़ा कच्चा फ्लेवर वो निकल जाए। फ्रेंड्स, प्याज को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। इसमें अब हम ऐड करेंगे कैप्सिकम। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, कैरेट्स ले सकते हैं, जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो। इसमें अब हम डाल देंगे, मैंने मटर डाल दिए हैं। इसमें डालेंगे हम जो हमने मैश किए हुए आलू रखे थे। इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए। आप चाहें तो जो सूजी की बाहर की स्टफिंग सूजी है जो हमने स्टार्टिंग में बनाई है उसमें भी नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बारीक इस तरह से मैश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ताकि हमें स्टफिंग करने में इजी हो सूजी कचौरी की। ये फ्रेंड्स हमने मैश कर लिया है इसे अच्छी तरह से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने आधा नींबू लिया है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब एक बार मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है कचौरी की। अब हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है, उसके बाद ही हम कचौरी को स्टफ़ करेंगे। गैस हमने बंद कर दी है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, तो अपनी सूजी को भी चेक कर लेते हैं। ये भी थोड़ी ठंडी हो चुकी है, इतना कि हम इसे टच कर सके। थोड़ा सा ऑयल लेंगे क्योंकि सूजी हाथों में चिपकती है, तो हम इसलिए ऑयल डालेंगे थोड़ा सा इसमें और इसे इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से, ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, हमें कचौरी बनाने में इजी हो जाए थोड़ा। ऑयल ज़रूर डालें, अदरवाइज आपके सारे हाथों में चिपक जाएगी ये। बस ये सूजी अब रेडी हो चुकी है। अब हम कचौरीज बनाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड हमने गैस पर ऑयल गर्म करने के लिए लगा लिया है कचौरीज को तलने के लिए। तो हम थोड़ा सा सबसे पहले हम हाथों को ग्रीस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कचौरीज हमारे हाथों में चिपके नहीं। ये हमने थोड़ा सा जितनी आप बड़ी चाहें ये कचौरी बना सकते हैं। और इस तरह से हाथ पर अपने फैला लीजिए इस तरह से। और हम स्टफिंग लेंगे, इसके बीच डाल देंगे, देखिए, और सूजी को हम इस तरह से बंद कर देंगे। जो सूजी का जो डो है इसे इस तरह से बंद करेंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा हम इसमें, यदि आपका बंद नहीं हो रहा है तो हम ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा डो ले सकते हैं। ये देखिए, बस अब हमें इसे रोल करना है इस तरह से। बहुत ज़्यादा हम प्रेस नहीं करेंगे इसे। ये हमारी एक कचौरी रेडी हो गई है। एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं। ये मैंने डो ले लिया है हाथ में सूजी का, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इसे हम प्रेस करेंगे इस तरह से। इसके बीच हम स्टफिंग डाल देंगे। ये हमने स्टफिंग डाल दी इसमें, देखिए। और इसे अब हम धीरे धीरे बंद करेंगे। ये हमारी दूसरी कचौरी भी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम अपनी सारी कचौरी इसको रेडी कर देंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे।
हमने सारी कचौरीज बनाकर रेडी कर दी है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने कढ़ाई में ऑयल लगा दिया है। इसे हमने हाई फ्लेम पर गरम किया है। कचौरियाँ तलने के लिए हमारा जो ऑयल है वो बहुत तेज़ गरम होना चाहिए। तो इसमें अब हम एक कचौरी डालेंगे अपनी। एक बारी में 2 या 3 कचौरी ही डालें, ज़्यादा क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। और हमें इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह फ्राई करना है। बीच में हम इसे पलटते रहेंगे। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। ये हमारी कचौरी हल्की फ्राई हो चुकी है एक साइड से। अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरीज का कितना प्यारा कलर आया है। हमें इतना ही इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम इसे निकाल देंगे कचौरीज को एक प्लेट में और अपना फिर दूसरा बैच फ्राई करेंगे। ये अब हम कचौरीज का दूसरा बैच फ्राई कर देंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह से हम जैसे हमने पहले कचौरीज फ्राई की है गोल्डन ब्राउन होने तक, उसी तरह से हम उन्हें भी फ्राई होने देंगे। हमारी क्रिस्पी सूजी की कचौरीज बिल्कुल रेडी है। आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यदि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।